विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे आदर और सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो सरसा की इस पवित्र धरती, सरसा की इस बहादुर धरती, जिसने विषम से विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा, हमेशा आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, इस धरती को और आप सबको मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। एक नारा भी लगा दीजिए, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मेरे बुजुर्गों, साथियों, कांग्रेस संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा की आज सरसा की कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन मेहता जी और सब साथियों ने मिलकर किया। मैं बीरभान मेहता जी को, राजन भाई को, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको साधुवाद है इस कामयाब कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बुजुर्गों, साथियों, कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब लेकर क्यों निकले? इसका लक्ष्य क्या है? इसका निशाना क्या है? क्यों आप सबको हमने आज यहां तकलीफ दी एकत्रित करके? 2 मिनट में मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में, आंधी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर मणिपुर, इंफाल से महाराष्ट्र तक, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा भी उसी स्पिरिट को, उसी सिद्धांत को आगे लेकर चली। उसका क्या कारण? उसका कारण है कि हिंदुस्तान में और हरियाणा में जो दिल्ली की सल्तनत है और जो चंडीगढ़ के हुक्मरान हैं, अब उनको बदलकर प्रदेश और देश के लोगों के साथ न्याय, उसकी आवश्यकता है। न्याय की आवश्यकता, न्याय की यह हुंकार क्यों उठी? आज पूरे हरियाणा में देख लीजिए, सरसा समेत हरियाणा का पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला किसान आज उत्पीड़न का शिकार है, खट्टर सरकार की अनदेखी का शिकार है। इस सरकार का आधार ही नाजायज है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाकर जो वोट मांगी थी वो बीजेपी के खिलाफ मांगी थी। दुष्यंत चौटाला ये कहा करता था, मैं खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब कहा करते थे, मैं पूरे परिवार को हथकड़ी लगाऊंगा। हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया, पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ, और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार, जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है, क्योंकि आपकी वोट से नहीं बनी। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया। सबसे पहले किसान। अब मुझे बताइए, 75 साल में दिल्ली में और हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। आपकी खाद पर 5% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% जीएसटी। यह पहली सरकार है जिसमें 700 किसान 1 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे। 1 लाखों किसानों में से 700 किसान शहीद हो गए। परंतु दिल्ली के शासक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली कि जाकर उन किसानों, मजदूरों और गरीबों के आंसू पहुंच पाए। 700 किसान शहीद हुए,
700 किसानों ने इस देश के किसानों से न्याय के लिए अपनी जिंदगी दे दी, पर हरियाणा और दिल्ली के शासक वहां नहीं गए। और जो वादा किया था हरियाणा और देश के किसान से नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला ने, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, आज तक 2 साल बीत गए, वो गारंटी नहीं मिली। एक बार फिर किसान के साथ धोखा हुआ। संसद के पटल पर शैलजा जी ने पहले और उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा और देश के किसान का कर्जा कब माफ करोगे? तो जवाब आया वित्त मंत्री का कि किसान और मजदूर का, गरीब रविदासिया और वाल्मीकि का, बैकवर्ड का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से पूछता हूं, अगर 10,50,000 करोड़ रुपया, 10,50,000 करोड़ रुपया आप कुछ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो फिर इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार के पास पैसा क्यों नहीं? क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? इसलिए ये यात्रा न्याय की हुंकार किसान के लिए लेकर आई। हरियाणा का नौजवान हजारों की संख्या में, राजन मुझे कह रहे थे, भाई साहब सबसे ज्यादा नौजवान इस सभा में, मैं सहमत हूं, हजारों की संख्या में यहां नौजवान मौजूद हैं। मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हरियाणा के बेटे और बेटी लायक नहीं? हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं? हमारे बच्चे काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु उनके लिए बीजेपी और जेजेपी की सरकार में रोजगार और रोटी नहीं। आप हर रोज वीडियो देखते होंगे, हरियाणा के बच्चे अब ये कहते हैं इजराइल जाकर मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हरियाणा में तो रोटी नहीं। सरसा शहर के अंदर ही 500 आइलेट्स के सेंटर खुल गए, 500, इसलिए कि हर बच्चा आधा आधा किल्ला डबड़ी जो जमीन की आती है वो बेचकर बाहर जाना चाहता है। 47 पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक, चपरासी का पेपर लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एचसीएस अफसर का पेपर लीक और जज का पेपर लीक। पिछले 9.5 साल में 47 पेपर लीक हुए। एचपीएससी का अब नया नाम है हेरा फेरी सर्विस कमीशन, क्योंकि वो नौकरी नहीं देते, वो हेरा फेरी करते हैं। और पब्लिक सेल काउंटर, तो इसलिए इस 47 पेपर लीक होने के बाद एक आदमी को आज तक सजा नहीं मिली। शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी, याद करिए, इन्होंने, हम सब ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरा, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैचियां जो आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको बेच रहे थे खट्टर साहब की सरकार। एचपीएससी के अंदर करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई। मैं आज आपसे पूछता हूं, खट्टर साहब 9.5 साल में एक आदमी को सजा मिली? 9.5 साल में एक आदमी जेल में गया? 9.5 साल में आपने ये बताया कौन सा वो सफेद पोश है जो चंडीगढ़ की गद्दी के ऊपर बैठा है सचिवालय में और हमारी बेटियों और बच्चों की नौकरी खा रहा है? और खट्टर साहब अब तो नए नए जुमले घड़ने लग गए, जुमलों के सरदार देश के बन गए। 23 दिसंबर को, इसी 23 दिसंबर जो पिछले साल की गई, हरियाणा की विधानसभा में कहा, पत्रकार साथी नोट कर लें, 1,06,000 नौकरियां दी सरकारी 9.5 साल में, और परसों हिसार में कह दिया 30 लाख नौकरियां दी। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 35 दिन में 29 लाख नौकरियां दे सकता है? शायद ये मनोहर लाल खट्टर जी पहले मुख्यमंत्री होंगे। और अब क्या कहते हैं, हम नौकरियां देना चाहते हैं, पर पेपर जो रिजल्ट रोकने वाले गैंग हैं वो अदालत चले जाते हैं। खट्टर साहब, संविधान दिवस पर आप संविधान की शपथ की अवहेलना कर रहे हैं, मैं इल्जाम लगाता हूं आपके ऊपर। बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी ने
यह संविधान इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने का अधिकार मिले। अगर आप हेराफेरी करेंगे, अगर पेपर लीक करेंगे, अगर हमारे बच्चों का हक छीनेंगे, अगर आप आरक्षण छीनेंगे, तो क्या हमारे बच्चों को अब अदालत में जाने का अधिकार भी नहीं? अदालत जाएंगे तो आप उन्हें गैंग बोलेंगे। सच्चाई यह है, हेराफेरी करे खट्टर सरकार और इल्जाम लगाते हैं आज भी हरियाणा के नौजवानों पर। और एक बात और कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर किसी पे पड़ी, शैलजा जी इसे और तफसील से बताएंगी, तो हमारी महिलाओं पर पड़ी। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था जब कांग्रेस पार्टी का राज था 2014 तक। आज वही गैस सिलेंडर आपको 1150 रुपए का मिलता है। 60 रुपए किलो की दाल थी, आज वो 150 और 200 रुपए की है। 50 और 60 रुपया खाने का तेल था, आज वो 150 और 200 रुपया है। गरीब आदमी, गरीब रविदास या गरीब वाल्मीकि, छोटा छोटा दुकानदार, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर कहां जाए? आज उनके हकों पर हमला बोला जा रहा है। आज देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है। आज गरीब रविदासिया और वाल्मीकि बच्चों का, बैकवर्ड क्लास के बच्चों का वजीफा छीना जा रहा है। पहली से 8वीं क्लास तक का तो वजीफा ही बंद कर दिया। आज पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड लेने के लिए बीजेपी के एमएलए और एमपी के पास भटकते हैं हमारे लोग। गरीब आदमी भटकता है। पूरा का पूरा हरियाणा खट्टर साहब ने लाइनों में खड़ा कर दिया, बोले परिवार पहचान पत्र बनाओ। एक आदमी घर का हर रोज सवेरे दफ्तरों में भटकता है। सरसा शहर